आयरा आमिर और उनकी पहली पत्नी रीना दत्त की बेटी है। रीना से तलाक के बाद आमिर ने किरण राव से शादी की। 15 साल बाद किरण राव से भी उनका अलगाव हो गया। फिलहाल 58 साल के आमिर सिंगल है। आमिर की दोनों ही प्रेम कहानियां किसी फिल्मी लव स्टोरी से कम नहीं है। पहली पत्नी रीना को प्रपोज करने के लिए आमिर ने खून से लव लेटर लिखा, मगर दोनों के साथ उनका ये रिश्ता 16 साल से अधिक नहीं चल सका। आमिर खान और रीना दत्त की जो लव स्टोरी है अपने आप में एक मुकम्मल फिल्मी लव स्टोरी है। रीना और आमिर पड़ोसी थे। आमिर हर दिन सामने खिड़की पर खड़ी रीना को निहारा करते थे। उन्हें लगता था कि रीना घूमने पसंद करती है, इसीलिए खिड़की पर हर रोज आती है, मगर ऐसा नहीं था। जी हाँ, वो मौसम का मजा लेने के लिए खिड़की पर आया करती थी और इम्प्रेस करने के लिए अपने खून से उन्होंने एक प्यार भरा खत लिख डाला। एक दिन आमिर ने हिम्मत जुटाकर रीना से अपने दिल की बात कह दी और उसके बाद रीना ने ना में जवाब देकर उनका दिल तोड़ दिया। उनकी ना से आमिर का दिल तो टूटा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद भी वो रीना को इम्प्रेस करने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे। इसके बावजूद हर बार जवाब ना ही मिला। लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग सी लव स्टोरी जब हर बार ना, फिर ये हाँ, फिर ये शादी, काफी कुछ दिलचस्प सी है ये गॉसिप वाली लव स्टोरी। तो बताते चले कि रीना को देखने के बाद आमिर को किसी और चीज की सुकना नहीं, दीवानगी इस कदर बढ़ गई कि उन्होंने अपने खून से रीना को प्यार भरा कर दिया। आमिर को लगा कि वो इससे जरूर इम्प्रेस हो जाएंगे, मगर जो हुआ वो इसके ठीक विपरीत था। रीना ने उनसे कहा कि वो लाइफ में कभी ऐसी हरकत ना करे। इससे उन्होंने रीना को इम्प्रेस तो नहीं किया, लेकिन दिल जरूर दुखाया। आमिर को भी बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ। इस रवैये के चलते उन्होंने रीना से दूरी बना ली और मान लिया कि उनका पहला प्यार अधूरा ही रहेगा। बताते चले कि इस बात को कुछ ही दिन बीते थे कि अचानक से हुई एक मुलाकात के दौरान रीना ने उनसे कह दिया कि वो भी उन्हें पसंद करती है। फिर क्या था, इश्क मुकम्मल होने में वक्त नहीं लगा। फिर इस तरह आमिर का पहला प्यार मुकम्मल हो गया। बताते चले कि गुपचुप शादी की और फिर सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए के खर्च हुए। जी हाँ, जब आमिर और रीना ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया तब आमिर 20 साल और रीना 18 साल की थी। इस कारण तुरंत शादी करना मुमकिन नहीं था और आमिर के बालिग होने तक दोनों को इंतजार काफी ज्यादा करना पड़ा, दोनों को इंतजार करना पड़ा। उम्र के अलावा अलग अलग धर्म भी शादी में बड़ी रुकावट थी। दोनों ने 18 अप्रैल 1986 को गुपचुप शादी रचा ली। जी हाँ, प्यार कहते हैं जब आपको प्यार होता है तो ना आप जात देखते हो ना पात देखते हो, बस दिखता है तो वो इश्क और वो मोहब्बत जिससे आप प्यार करते हो। 21 साल के आमिर और 19 साल की रीना ने 3 गवाहों की मौजूदगी में कोर्ट मैरिज की। दिलचस्प बात यह है कि शादी में सिर्फ 10 रुपए का खर्च आया। दोनों ने शादी की बात कई दिनों तक छुपाई। इसकी वजह थी कि इस वक्त आमिर का डेब्यू रिलीज होने वाली थी। डर था कि शादी की खबर सामने आने के बाद उनका करियर शुरू होने से पहले ही न खत्म हो जाए। दरअसल उस वक्त ऐसा माना जाता था कि शादीशुदा एक्टर का करियर कभी भी हिट नहीं होता है। तो चीजें जो थी उसकी वजह से उन्होंने ये सारी चीजें छुपाई थी। और फिर शादी के बाद सुन आमिर के ससुर को सदमा लग गया। जी हाँ, दूसरे धर्म में शादी करना रीना का उनके पिता को गंवारा नहीं था और सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन रीना की बहन को दोनों की शादी पर शक हो गया और उन्होंने पिता को ये बात बता दी और उन्होंने ये बात बताने की धमकी भी दे डाली। तब रीना आमिर के घर गई और पेरेंट्स को शादी के बारे में बता दिया, जिसके बाद उनके पिता को सदमा लग गया। आमिर के पिता ने खुशी खुशी रीना को अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन बड़ी धूमधाम के साथ उनका स्वागत किया। मगर रीना के पिता इस शादी के खिलाफ रहे और शादी की बात सुनते ही वो सदमे में चले गए। बताते चले कि हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस वक्त आमिर ने उनकी खूब सेवा की। ये देख ससुर ने उन्हें स्वीकार कर लिया। शादी के कुछ समय बाद दोनों एक बेटे जुनाद और बेटी आरा खान के पेरेंट्स बने, मगर इस खूबसूरत रिश्ते का अंत हो गया। शादी के 16 साल बाद उन्होंने तलाक ले लिया। हालांकि तलाक के बाद भी रीना और आमिर अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। आमिर ने कई इंटरव्यूज में भी इस बात पर जोर दिया है कि आज भी रीना उनके परिवार का एक अहम हिस्सा है और हमेशा रहेंगी। जी हाँ, दोनों आज भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। दोनों में एक अच्छा बॉन्ड है, दोनों में दोस्ती का बॉन्ड है। पति पत्नी होने के अलावा भी दोनों एक दोस्त की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं।
बताते चले कि फिल्म लगान के सेट पर एक को किरण मिल गई। फिल्म लगा की शूटिंग के वक्त रीना और आमिर का रिश्ता बुरे दौर से गुजर रहा था। इस फिल्म की शूटिंग खत्म होने के जल्द जाने के बाद ही उनका तलाक हुआ और इस फिल्म के सेट पर पहली बार आमिर की मुलाकात किरण राव से हुई। वो फिल्म में बतौर एडी काम कर रही। जी हाँ, किरण राव से मुलाकात के बाद ही चीजें बदल गई और आमिर के लिए तलाक लेना आसान नहीं था। वो इन दिनों बहुत ही ज्यादा परेशान रहते थे। इस बुरे वक्त में किरण ने दोस्त के तौर पर उनकी काफी ज्यादा मदद की और इन दोनों ने यानी कि इन दोनों के बारे में जब आमिर ने इनके इंटरव्यू में कहा था कि सदमे के उस दौर में एक दिन किरण राव को फोन आया और मैंने उनसे आधे घंटे तक फोन पे बात की। जब मैंने फोन रखा तो कहा, हे भगवान, जब मैं उनसे बात करता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे एक सुकून मिलता है, मुझे एक लगता है कि मैं इस इंसान से शायद कनेक्ट कर पा रहा हूँ। हालांकि तब तक दोनों एक दूसरे को दोस्त मान रहे थे। दोनों में नजदीकी आमिर और रीना के तलाक की गुस्से में बात शुरू हुई और आमिर को एक बार फिर से कोई प्यार करने वाला बन गया। फिर उन्होंने 28 दिसंबर 2005 को शादी कर ली और शादी के बाद वो बेटे आजाद राव खान के पेरेंट्स बने। फिर शादी के 15 साल बाद किरण और उनका भी तलाक हो गया। लाइन के आमिर खान का जन्म आज से ठीक 58 साल पहले फिल्म प्रोड्यूसर ताहिर हुसैन के घर हुआ। ताहिर हुसैन इंडस्ट्री के जाने माने प्रोड्यूसर थे। उन्होंने कुछ हिट फिल्में भी बनाई थी, लेकिन इनकी कुछ फिल्में फ्लॉप भी साबित हुई। तो चले कि इस वजह से वो कर्ज में डूब गए और फिर काफी ज्यादा उन्हें दिक्कतें और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बताते चले कि हालात को सुधारने के मकसद से उन्होंने रेखा, जितेंद्र और विनोद मेहरा जैसी बड़ी स्टार कास्ट के साथ फिल्में लॉकेट जो कि 1986 में आई थी बनाने की सोची थी, लेकिन मगर इस फिल्म को बनने में तकरीबन 8 साल लगे। हालत बद से बदतर होती गई और फिल्म की हालत देख कर्जदारों ने अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। हर दिन घर पर लगभग 30 फोन कॉल्स कर्जदारों के आते थे और इस कारण आमिर सहित चारों भाई बहन का बचपन तंग हो गया था। फिल्म इंडस्ट्री के अपने खराब एक्सपीरियंस को देखकर बता नहीं चाहते थे कि आमिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े और इसी बात के चलते वो कभी कभार ही आमिर के सेट पर यानी कि आमिर को सेट पर लेकर जाया करते थे। पिता का सपना था कि वो इंजीनियरिंग करके या सीए बने। दूसरी तरफ वक्त के साथ आमिर का रुझान फिल्मों में काफी ज्यादा हो गया था और फिल्मों की तरफ होता था, मगर वो एक्टिंग नहीं डायरेक्शन के फिल्म में किस्मत आजमाना चाहते थे। इसके चलते कई बार पिता आमिर के बीच विवाद भी हुए। बताते चले कि आमिर के बाद जो विवाद हुए थे उसके बाद काफी चीजें हुई और फिर उसके बाद पिता नहीं चाहते थे कि वो, तो फिर उसके बाद उनके चाचा उनके लिए मसले बने। दरअसल इस वाद विवाद के बीच ना 16 साल के आमिर ने दोस्त आदित्य भट्टाचार्य की साइलेंट फिल्म पैनारिया में भी जोड़ लगाया। ये वो फिल्म थी जिसे करने के बाद वो एक्टर बनने का ख्वाब देखने लगे थे। फिल्म में उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि मैं चीजों को बहुत ही सही ढंग से करने के प्रयत्न करता हूँ। बताते चले कि हालांकि उन्हें ये पता था कि ये सफर उनके लिए आसान नहीं है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने से पहले उन्होंने 1 साल तक थिएटर में एक्टिंग सीखी और फिर अपने चाचा नासिर हुसैन को फिल्म मंजिल मंजिल में असिस्ट किया। बताते चले कि चाचा नासिर ने आमिर को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया, चाहे हम बात करें मेंटली या फिर इमोशनली। बताते चले कि काफी कुछ देखने के बाद ही चीजें खत्म हुई। दरअसल क़यामत से क़यामत तक से उनकी किस्मत चमक गई आमिर खान की। कहते हैं ये फिल्म उनके लिए छप्पर फाड़ की साबित हुई थी। आमिर के एक्टिंग करियर की अगर हम बात करें तो शुरुआत उनकी हुई थी 1984 की फिल्म होली से। जी हाँ, फिल्म को कीर्तन मेहता ने डायरेक्ट किया। हालांकि इस फिल्म से उन्हें कोई खास पॉपुलैरिटी तो नहीं मिली, लेकिन हाँ, चीजें यहीं से बदलना शुरू हो गई। कहते हैं कि एक किस्मत दरवाजा आपके लिए एक राह खुलता है, उसके बाद उस दरवाजे पे उस रास्ते पे चलना आपके ऊपर होता है। आमिर खान के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। इस बार नासिर हुसैन ने बताया डायरेक्टर अपने बेटे नसीम खान को लॉन्च करने का प्लान बनाया और इस फिल्म के हीरो बने आमिर खान। फिल्म का नाम था क़यामत से क़यामत तक। 1990 में आमिर की 5 फिल्में अव्वल नंबर तुम मेरे हो, दीवाना मुझसा नहीं, जवानी जिंदाबाद और दिल रिलीज हुई थी। इसमें से सिर्फ फिल्म दिल बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, बाकी चारों फ्लॉप साबित हुई। फिल्मों ने बुरी तरह से पिटाई दर्ज की। बताते चले कि पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। इसके बाद रिलीज हुई फिल्म दिल है कि मानता नहीं ने आमिर को रातों रात बड़ा स्टार बना दिया।
कहते हैं इसी फिल्म से उनकी किस्मत खुली, इसी फिल्म से आमिर खान का नाम बॉलीवुड की दुनिया पे राज करने लगा। बताते चले कि कैसे बने आखिर बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट। दरअसल आमिर को यूं ही नहीं मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है, इसकी तैयारी उन्होंने बचपन से ही कर ली थी। साथ ही दरअसल फिल्म में यादों की बारात में उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था और फिल्मों के एक सीन में उन्होंने आमिर को सिर्फ गिटार बजाना था। बताते चले कि उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर से कहकर तब तक शूटिंग रोक रखी जब तक कि गिटार के तारों पर उनकी उंगलियां सेट नहीं हो गई। आमिर के संतुष्ट होने के बाद ही उस सीन की शूटिंग शुरू हुई। कम उम्र में आमिर का ये लगन देख सेट के मौजूद सभी लोग हैरान थे। खैर, आपको आमिर खान की ये स्टोरी जान के कैसा लगा, उनकी लव लाइफ कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे तमाम रिलेटेड खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट लाइव।